ठीक है, चलिए तो सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं हम, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, फिर हम क्या पढ़ेंगे? सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप बैंकिंग के एग्ज़ाम्स मोस्टली IBPS, SBI, क्लर्क, PO, क्लर्क, PO, यहाँ पे इंश्योरेंस का एग्ज़ाम दें तो आपको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं। इवन क्लर्क में तो 10 क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं आउट ऑफ 35। ठीक है, तो शुरू करते हैं अप्रोक्सीमेशन। तो देखिए सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में आपको मेंशन होता है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, आप लोगों को अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। तो यहाँ पर शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए 24.001 है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है? 24। 14.99 की कितनी होती है? 15। और 9.998, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता लगाना आप बड़े आसानी से पता लगा सकते हैं। कई कई जगह थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, वो हम देखेंगे ना, एक दो क्वेश्चंस में मैं आपको दिखाऊंगा कि कभी कभी थोड़ा सा ये अप्रोक्सीमेशन क्या ट्रिकी हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमें कैलकुलेट करना है वो करना है 24 इंटू 15 इंटू 10। तो देखिए 24 इंटू 15 कितना होता है? देखिए 24 इंटू 10 240 और 5 120, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 360 होता है। और 360 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3600। ऑप्शन नंबर सी 3600 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है ये वाला। देखिए जो भी क्वेश्चन मार्क है, क्या आपको ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, ऐसा आपको मिला होगा। या फिर इसकी जगह कई बार ऐसा एक्स बना हो जाता है, यहाँ पे एक्स लिखा हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स लिखा हो सकता है या क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस चीज़ की अगर मैं वैल्यू देखूँ, मैं एक्स मान लेता हूँ ना, लिखने में थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। तो ये जो चीज़ है ये क्या है? 14 रूट एक्स। ये जो चीज़ है ये क्या है? 53 रूट एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए आपको सिंप्लीफिकेशन का बॉड मास तो पता ही होगा। बॉड मास इज द ऑर्डर ऑफ लाइक डूइंग दिस काइंड ऑफ सम। तो जब भी आप कर रहे हैं तो आप जो प्रायोरिटी देते हैं, अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन दोनों की ही प्रायोरिटी जो ऑर्डर होता है वो दोनों का ही यही होता है। बी फॉर ब्रैकेट, ओ जो होता है, हाँ देखिए ये होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं ना, कर्ली, स्क्वायर और राउंड, तो उनकी भी प्रायोरिटी ऐसे ही होती है। तो उसमें भी हालांकि हमको इतना डीप में होता नहीं है, लेकिन इनकी भी प्रायोरिटी ऑर्डर होता है तीनों का भी। जो ओ होता है इसे आप ऑर्डर से भी डिनोट करते हैं और कई लोग ऑफ से भी डिनोट करते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल पावर। देखिए ऑफ, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि 2 की पावर 3 ऑफ 9, तो इसका आंसर निकालने के लिए आपको ना पहले इसका ऑर्डर सॉल्व करना होगा, इसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस ओ को ना ऑर्डर से डिनोट किया जाता है कई जगह, और कई बार मोस्टली इंडियन ऑथर्स ऑफ से डिनोट कर देते हैं, लेकिन ये बेसिकली इसको फॉरेन ऑथर्स वगैरह आप देखेंगे तो वो ऑर्डर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना मुझे पहले पावर सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे कि आप अगर जानते हो कि जो यूएस वाले वो ये यूज़ करते हैं बॉड मास की जगह, पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ये ई ना एक्सपोनेंशियल को डिनोट करता है, तो वही ऑर्डर जो है ओ है वो ऑर्डर को डिनोट करता है, ऑफ को डिनोट नहीं करता है। हालांकि करना गलत नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, तो सबसे पहले हम किसे करते हैं? डिवीजन को करेंगे इस क्वेश्चन को देख के करें तो। आप लोग साथ साथ सॉल्व करते जाइएगा और आंसर बताते जाइएगा, लिखते जाइएगा कमेंट में या जैसा भी है। 67 डिवाइडेड बाई 27 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ठीक बात है। चलिए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
अगर मैं इन दोनों में से रूट एक्स को कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचता है 14 + 53 और यहाँ बचता है 67/27 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा, रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई 67 इज इक्वल्स टू 67/27 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ठीक है, तो 67 से 67 कट हो जाएगा। अब आप जानते हैं ये रूट एक्स है और ये एक्स है, तो इस रूट एक्स से अगर मैं इसको कट करने की कोशिश करूं तो बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये क्या है, ये रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई रूट एक्स। जैसे √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 2 होता है, वैसे ही इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिखने की कोशिश करूँ, ऐसे लिखना नहीं, मतलब आप अगर अगली बार समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे। बेसिकली ये जो लिखा हुआ आपके सामने वो ये लिखा हुआ है, मैं एक रूट एक्स को कैंसिल कर देता हूँ। तो अब मेरे पास ये 27 इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो 27 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, रूट एक्स के। लेकिन हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है भाई, क्वेश्चन में तो हमसे पूछा गया था कि वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो मैं क्या करता हूँ ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, और जैसे ही मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा क्या होगा, जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 27 का स्क्वायर, 27 × 27, और इधर का जो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। स्क्वायर आपको 30 तक याद होने चाहिए। स्क्वायर्स में अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो आप क्या करिए, एग्जाम इनसाइट के ऐप पर जाएंगे, वहाँ पे आपको स्क्वायर्स, क्यूब्स, स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना, सारे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे बड़े आसानी से। ठीक है, तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप लोग ट्राई कीजिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको थोड़ा टाइम देने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको एक टाइमर लगा देता हूँ यहाँ पे, आप टाइमर से कीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट मोर देन इनफ है। ठीक है, तो आप 1 मिनट में इसे ट्राई कीजिए, और जो भी स्टूडेंट्स है वो इसका आंसर कीजिए ना, जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट है या जो भी ऑफलाइन भी देख रहे हैं, सब लोग इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अभी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो क्वेश्चंस नोट करने की बजाय आप सीधा रफ में सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए ना। तो चलिए, टाइम आपका खत्म हो गया है। तो देखिए शुरू करते हैं। 10.11 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी, इस चीज की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी 37। अब आप जानते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज लिखी गई है इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है 49। इस चीज की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो मैंने ग्रीन में सर्कल किया है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी 49। और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। 19.99 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 20, और ये इस चीज की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी हो जाएगी 17। और ये जो चीज है मैं अगेन रूट एक्स लिख देता हूं, वो अगर आप रूट क्वेश्चन मार्क लिख रहे हैं तो भी ठीक है, रूट एक्स लिख रहे हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, तो ये चीज कितनी हो गई 370। देखिए वही जो मैंने आपको बॉर्ड मास बताया था, उसमें हमने बात की थी कि पहले मल्टीप्लाई होगा। आप ऐसा नहीं कि 37 और 7 को यहाँ पे ऐड कर दे, पहले हम पहले ये नहीं करना पहले 37 और 7 को ऐड करना, पहले ये चीज होगी। देखिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, कभी भी आपको बॉर्ड मास में कंफ्यूजन हो रहा है, आप जो भी अर्थमेटिक सिंबल है, मतलब अपने प्लस और माइनस, ये बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर प्लस आ गया तो इधर का हिस्सा इधर और उधर का हिस्सा उधर, मतलब इनविजिबल ब्रैकेट समझ लो आप इन्हें, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, आप समझ गए ना, ये मेरे इनविजिबल ब्रैकेट थे जो दिख नहीं रहे थे पर अब दिखने लगे हैं मेरे को। मतलब ये मटेरियल अलग है, ये मटेरियल अलग है, और इनके बीच में क्या है
प्लस का साइन है, ठीक बात है। दिस इज 370 एंड दिस इज 140 और ये कितना हो जाएगा 17 मल्टीप्लाइड बाई रूट एक्स। अब 370 और 140 को मैं ऐड कर देता हूँ, इन दोनों को जैसे मैंने ऐड किया ये कितना हो गया 510 इज इक्वल्स टू 17 रूट एक्स, ठीक है। अब 17 के टेबल से कट करने की कोशिश करते हैं तो कितनी बार होता है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स में 51 आता है और फिर रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 30। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ना क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी गई थी जो कि मैंने एक्स कंसीडर किया है इस क्वेश्चन में। तो आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना चाहिए जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया था। अगर रूट एक्स की वैल्यू 27 थी तो एक्स की वैल्यू 27 का स्क्वायर होगी। उसी तरीके से अगर रूट एक्स की वैल्यू 30 है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900। ओके, तो ऑप्शन नंबर ई 900 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आप क्वेश्चन नोट ना कीजिए ना, जो भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं वो क्वेश्चन नोट कोई नहीं करे, ये पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा तो आप देख पाएंगे वहाँ पे। अभी के लिए बस जस्ट पेन एंड पेपर लीजिए और अगर आपको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है तो उसे सॉर्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है। सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे 2-3 चीज़ें की मैटर करती है। एक तो आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, नंबर क्रंचिंग जिसे हम बोलते हैं, एक आपका टेबल्स वगैरह, क्योंकि अब देखिए जिसको 17 की टेबल नहीं आएगी वो 510 से कट करने में भी स्ट्रगल करेगा। और यहाँ पर अगर मैं अप्रोक्सीमेट टाइम मानूँ तो आपको 30 सेकंड मिलते हैं, मतलब मोटा मोटा 30 सेकंड आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं एग्जाम में। तो आप उसी हिसाब से डील कीजिए। 30 सेकंड में तो टफ ही है, मतलब अगर मैं आपको बोलूँ 10 सेकंड में करना है तो टफ ही हुआ ना फिर ये तो क्वेश्चन। टफ एंड ईजी तो सब्जेक्टिव टाइम के साथ होता है, ठीक है। तो मैं आपको टाइमर लगा देता हूँ, आप लोग स्टार्ट कीजिए। तो आप लोगों के पास 1 मिनट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब अगेन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन वैल्यूज 62.5 की मुझे फ्रैक्शन वैल्यूज पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर मुझे थोड़ा यहाँ पे 30 सेकंड में करना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल सा ही हो गया, ठीक है। तो 62.5 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज मुझे पता होनी चाहिए। मैं हर बार आपको बोलता हूँ परसेंटेज में जो हम पढ़ते हैं वो यहाँ भी अप्लाई होता है ना। अगर आपको 62.5 की फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट पता है आप 1 सेकंड में पुट कर दोगे, और अगर नहीं पता है तो टाइम लगेगा इसे करने में। तो सब लोग ट्राई कर लीजिए, 1 मिनट में टाइम कम ही बचा है, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो देखिए 62.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना वो कितनी होती है 5/8 होती है। आप लोग जानते होंगे जो 1/8 होता है वो कितना होता है 12.5% होता है। 12.5% होता है 1/8। 2/8 कितना होगा 25%। 3/8 कितना होगा 37.5%। 4/8 कितना होगा 50%, ठीक है। और 5/8 कितना होगा 62.5%, ठीक है। तो ये सारी परसेंटेज की अगर आप वीडियो देखेंगे, यूट्यूब पे भी वीडियो पड़ी है, परसेंटेज की 3 वीडियोज है स्टार्टिंग में, पूरे का पूरा फ्रैक्शन वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास ऐप एक्सेस है तो आप वो तो देख ही सकते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा परसेंटेज ही उस पर डला हुआ है। तो यहाँ पे पहली बात आप ये समझ में आएगी, यहाँ पे जब भी गंदी परसेंटेज वैल्यूज आएगी जो कि हम जिनसे बहुत ज़्यादा एक्विंटेंट नहीं है हमारा, तो उसमें क्या होगा ना, हमें टाइम लगेगा। ये बैरियर पॉइंट्स है आपके कि यहाँ आप अटकने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, बाकी सब कुछ सही है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना ठीक है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है। तो सबसे पहली बात, दिस इज 5/8 ऑफ। देखिए अब ऑफ पहली बार आया है तो ऑफ मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा प्रायर होता है। जो मल्टीप्लिकेशन का हमारा साइन होता है उससे ज़्यादा प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, ऑफ को। यहाँ पे ये कितना है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी हो गई 1000 प्लस इस चीज अंदर वाली चीज की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है 4.99 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 5। तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये क्वेश्चन मार्क की जगह मैं अगेन x लिख देता हूं, और ये जो चीज है इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी 26। ठीक बात है, मैंने सारी चीजें लिख ली है। अगर क्वेश्चन ये होता तो काफी आसान था,
यहाँ से यहाँ लिखने में जो 10-15 सेकंड का टाइम जाता है, 20 सेकंड का टाइम जाता है, वही थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी पार्ट है। फिर दूसरी चीज़ तो चलिए वो टेबल्स वगैरह की बात तो हम जानते ही हैं। अब देखिए मैं इस चीज़ को सबसे पहले, देखिए मेरा प्लस का साइन बैरियर, मैंने ब्रैकेट मार दिया। अब ये 5 का स्क्वायर अलग से है, तो ये देखिए ये कितना हो गया, इधर जो मेरा राइट हैंड साइड है दिस इज 26x, 5 का स्क्वायर इज 25, और 8 से इसे आप काटेंगे, देखिए 1000 के 4 टुकड़े करो कितना होता है 250, लेकिन 8 टुकड़े करने हैं तो 250 का भी एक और टुकड़ा कर दो 125। समझ गए ना कैसे किया? नहीं कि 2 से काटा 500, 2 से काटा 250, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये होगा 125, और 125 इंटू 5 कितना होता है 625। 125 125 125 125 है ना, 100 5 बार तो 100 और 5 बार 25, तो 5 बार 100 कितने हुए 500, और 5 बार 25 कितने हुए 125, 500 और 125 625, तो ये हो गया 625। अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 650, और ये किसके बराबर है 26x। अगेन यहां पे मुझे टेबल्स का आइडिया होना ही चाहिए, 2 से नहीं काटना है मुझे 13 से काटना है। 13 इंटू 2 कितना होता है 26, 13 इंटू 5 कितना होता है, तो ये कितना हुआ 50 की वैल्यू किसके बराबर है 2x के बराबर है, तो x 2 की वैल्यू ये से कटेगा तो कितना हो जाएगा 25, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। तो इस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है मेरी वो कितनी है 25। देखिए जो भी आपके प्रोबेशनरी ऑफिसर्स लेवल के एग्जाम्स होते हैं इसमें अक्सर 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्लरिकल एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से देखिएगा कि 35 में से 10 क्वेश्चन, समझ रहे हैं 2/7, 2/7 कितना परसेंटेज होता है 28 4/7 परसेंटेज, लगभग 30% आपके पेपर की मैथ्स का केवल और केवल सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन है। और अगर मैं पीओ की बात करूं तो भी 1/7, 14 2/7%, लगभग 15% मेरा केवल यही पोर्शन है एग्जाम में। इसलिए आपने देखा होगा जो आपकी एग्जाम इनसाइट में आप सबसे पहले आते हो तो आपको एक ही बुकलेट कराई जाती है, उसमें सीरीज है, सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो ये जो 3-4 टॉपिक है ना ये आपके बैंकिंग एग्जाम का लगभग 50% हो जाते हैं। फिर दूसरी बुक आपकी डीआई की, एक अलग से डीआई की बुक है, उसमें भी आपका काफ़ी डिटेल डीआई की बुक है, वो तो 200-250 पेज की, तो उसमें तो आप काफ़ी कर लो, तो उसमें भी 2 से 3 डीआई हम अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं, मतलब अगेन 10 क्वेश्चन 35 में से, तो 30% तो लगभग ये हो गया, 25-30% लगभग डीआई हो गया। फिर सीरीज क्वाड्रेटिक ये भी मान लो तो 60-70% टॉपिक तो यहीं से ही आ गया आपका 3-4-5 टॉपिक से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आपको करना है ये क्वेश्चन, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, वैसे आप लोगों को तो दिख ही रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम। अब अगेन आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए कि पहले मल्टीप्लाई करना है, पहले सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, पहले आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। वैसे सिंप्लीफिकेशन की दूसरी वीडियो ना, एक वीडियो में ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगी 2-2.5-3 घंटे की, तो आप वो भी देख सकते हैं ना। वहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारे, मेरे हिसाब से मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन 30 क्वेश्चंस तक मैंने उसमें कराए हैं। और अगेन फिर ये 20 क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, तो आप लगभग 100-50 क्वेश्चन करने के बाद आपको फेयर आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम टेबल्स है, प्रायोरिटी ऑर्डर्स है, मल्टीप्लिकेशन में एरर हो रही है, सब पता लग जाएगा आपको 50 क्वेश्चन करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इस चीज़ की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी है 35, इस चीज़ की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी है 50, इस चीज़ की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी है 175। ये डिवाइड का सिंबल लगा देता हूँ मैं, ये मल्टीप्लाई का है, इक्वल टू x माइनस ये कितना प्रतिशत है 20% है, और ऑफ ये कितना है 1700।
अब देखिए सबसे पहले मैं LHS सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले यहां पे क्या होगा, डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा। हाँ वैसे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पहले मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, आप अगर थोड़ा समझ पाए मेरी बात तो। देखो मैं इसको अगर ऐसे लिखूं 35 मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइडेड बाई 175, क्या ये ऐसा ही होगा? यहाँ पर अगर बिल्कुल ही बॉड मास ही पकड़ रहे हैं तो 35 मल्टीप्लाइड बाई 50 अपॉन 175 ही लिखेंगे इसे। आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें या इन दोनों को डिवाइड करें, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए मैंने जब एक बार पहले थ्योरी पढ़े होगी जो पहले वाले वीडियो में, तो उसमें मैंने बोला था जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं ना, तब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी ऑर्डर में कोई बहुत ज़्यादा फर्क होता नहीं है। आप खुद देख लीजिएगा, राइट टू लेफ्ट में दिक्कत आती है, लेफ्ट टू राइट में कोई दिक्कत नहीं है। इधर से जब आप आओगे ना तो पहले मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इज इक्वल्स टू एक्स माइनस अगेन 20%। देखिए वैसे तो अगर आप बहुत ज़्यादा बेसिक पे जाए तो जहाँ परसेंटेज लिखा होता है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ x परसेंटेज, इस बात का क्या मतलब होता है, x मल्टीप्लाइड बाई 1/100। परसेंटेज का नाम ही यही है, परसेंट। सेंट का मतलब होता है 100, पर का मतलब ऊपर, पर सेंट। ठीक है, तो जहां भी परसेंटेज का सिंबल है वहां हटाइए उसे। जैसे 20% है तो परसेंटेज का सिंबल आप रिमूव कीजिए, मल्टीप्लाई बाय आप 1/100 कर दीजिए। तो आप जब इसे कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1/5। वैसे आपको 20% की वैल्यू तो याद ही होनी चाहिए। 20% इज 1/5, 40% इज 2/5। बड़ा आसान है ये तो, ये वाला पैटर्न तो 60% इज 3/5, 80% इज 4/5, 100% इज 5/5, 120% इज 6/5, 140% इज 7/5। ऐसे ही चलता रहेगा, एक एक बढ़ता रहेगा ऊपर, और 20-20 का टेबल आप पढ़ते जाइए। 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 1700। तो देखिए मैं 25 के टेबल पढ़ना शुरू करता हूँ। 25 के टेबल से ये 2 बार जाएगा, 25 के टेबल से ये 7 बार जाएगा, 7 के टेबल से ये 5 बार जाएगा। 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, इक्वल टू x माइनस, अब 1700 के मुझे 5 टुकड़े करने, तो इसकी मैं चलो अगर मैं डिवाइड करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि 1700 के देखिए टुकड़े हमेशा ना इवन टुकड़े करना आसान है मन में, ऑड टुकड़े करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर नंबर थोड़ा सा अजीब सा हो तो। आप ये बात मानेंगे, मतलब मैं आपको बोलूँ 900 के 5 टुकड़े करने तो थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन मैं आपको बोलूँ कि 900 के 4 टुकड़े कर रहे हैं तो आप बोलोगे पहला टुकड़ा 450 का, दूसरा टुकड़ा 225 का, ऐसा समझे। इवन टुकड़े करना आसान है, ऑड टुकड़े करने के लिए आप क्या करो, टेबल पढ़ना चालू करो। 5 की टेबल कितनी बार पढ़ूंगा मैं, 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 15, 2 कैरी आएगा नीचे 20, 340। ठीक है, वैसे आप इसे वैसे भी कर सकते थे, 1000 के कर दो 5 टुकड़े, 700 के कर दो 5 टुकड़े, और दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो ये उठ के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव सिंबल चेंज, 10 प्लस 340 इज इक्वल्स टू x, और x की कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 350। ठीक बात है, समझ में आई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, हाँ बिल्कुल सही आंसर आया है। चलिए क्यूब्स याद करने की कहा है 15 तक, तो 15 तक के क्यूब्स याद करके रखिए। कैलकुलेटर मत यूज करिए और एक दूसरे को मत बताइए, ठीक है। देखिए 1 मिनट कितना छोटा सा होता है टाइमर के साथ, बाकी तो हमें पता ही नहीं लगता 1 मिनट क्या है। ठीक है ना, हो गया। देखो मैं तो 30 सेकंड बोल रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है, 3/5 है। ये कितना है, 3/5। ये चीज़ क्या है, मैं धीरे धीरे थोड़ा सा तेज करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको लगे कि डुएबल है ना, मतलब कि
कोई आपके सामने करता है तो आपको लगता है कि हाँ यार ये कर रहा है तो हो सकता है, पॉसिबल है। ये क्या है? 9/19। और ये क्या है? x। और ये क्या है? 65। ये 11 अंदर वाली चीज, 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। तो ये कितना हो जाएगा? 1331। और ये कितना हो जाएगा? 73। ये बात हो गई मेरी बेसिक। अब शुरू करते हैं काटा पीटी। सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लूं मैं, 73 यहां लिख लूं मैं, तो ये हो जाएगा 4041, क्या ये 1404 हो जाएगा? मतलब उधर जो मटेरियल लिखा हुआ था ना वो 1404 था, 1404। ठीक बात है। अब देखिए मैं कट करना शुरू करता हूं तो ये किससे कटेगा? 5 किससे कटेगा? 13 से। 5 बार 5 से काटूंगा तो 13 बार कटेगा। अब देखिए नंबर सारे अच्छे अच्छे इंटीजर से, मतलब कि पूरा पूरा कटा होगा। मतलब कि ये जो 1404 है ये 9, 3, 13 इनसे कट रहा होगा। ये 9 से भी कट रहा है। अगर आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप जानते हैं कि सारे डिजिट्स को मैं ऐड कर देता हूं और वो अगर 9 या 9 का मल्टीपल कोई आता है तो वो 9 से डिविजिबल है। 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल सेम होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 3, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 9। लेकिन आप और ज़्यादा खिलाड़ी हो रहे हैं तो आप क्या करिए, 13 की टेबल पढ़ना शुरू कर दीजिए। 13 की टेबल से काटना शुरू कर दीजिए। सबसे पहली बार मैं किसकी टेबल पढ़ूंगा? 13 1 जार 13। तो ऐसे ऐसे करूंगा ना मैं, ये 1404 यहाँ लिखूंगा और 13 यहाँ लिखूंगा। सबसे पहली टेबल किसकी? 1 जा 13, 13 नीचे एक आएगा, फिर 0 आएगा, बात नहीं बनेगी। पहले 1 आएगा, फिर यहाँ 13 लिखूंगा। इमेजिन करो यहाँ मैं 13 लिख रहा हूँ, अब मैं माइनस करके नीचे 1 लिखूंगा। अब मैं 0 को नीचे ड्रॉप करूंगा तो नीचे क्या है? 10। और हमारे मैथ्स में बचपन में क्या सिखाया कि जब भी ऐसा हो तब एक 0 लगा दो, बात नहीं बनी है। एक और कैरी लेने से पहले 0 लगाते हैं और फिर जब 4 आएगा तो 13 की टेबल में 4 कब आता है? 8 जा। 13 8 जा 104, तो ये 8 जाए। अब देखो इससे हुआ क्या ना, आपके 4-5 सेकंड बच गए। अगर आप 9 से काटते हैं 3 से काटते तो हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ी वैल्यू आती, क्योंकि फिर एक बार आपको वापस काटना पड़ता। 13 से काटे हुए सीधा 108 आ गया, तो मेरा थोड़ी सी ज़िंदगी आसान हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 3 से काटोगे तो बात नहीं बनेगी। कितना काटोगे? 3 से काटो, फिर वापस 3 से काटो। इससे अच्छा सबसे बड़े नंबर में आप कंफर्टेबल है तो बड़े नंबर को एक बार लगा दो। 9 से काटो कितनी बार जाएगा? 12 बार। अगेन देखो 108 यहाँ पे लिखूंगा मैं, डिवाइड बाई 9। सबसे पहले 9 की टेबल एक बार पढ़ूंगा मैं, 10 के नीचे 9 लिखूंगा, माइनस करके क्या आएगा? 1। अब 8 नीचे आएगा, 18। 9 की टेबल 2 बार पढ़ूंगा, 108। तो ये हो गया 12, 9 भी गया। अब 12 से काटना आसान है, 4। अब बचा क्या मेरे पास? x अपॉन 19 बराबर 4। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 19 इंटू 4। और 19 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करने में तो सब एक्सपर्ट है ना? टेबल याद कर लीजिए ना 19 की, 76। ठीक है। तो देखिए यहाँ आप समझ रहे हो ना, छोटी छोटी बातों में बहुत टेबल यूज आ रही है। आप 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड बचा कर ही 30 सेकंड में करोगे इस क्वेश्चन को, और कम पे ही लाने की कोशिश करेंगे ना। सर ये बता दीजिए कि जो ये जॉब है परमानेंट है या कुछ ही ईयर का है? परमानेंट है, परमानेंट है। हाँ 76 बिल्कुल सही बताया है सुनीता ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, तो आप लोग ट्राई करिए।
एडमिट कार्ड आ जाएगा आपको, 2-3 दिन पहले आ जाएगा आपको एडमिट कार्ड उसका। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एग्जाम इनसाइट के टेलीग्राम चैनल पे। जब भी एडमिट कार्ड आएगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल लिख देता हूँ, एग्जाम इनसाइट लाइव। एग्जाम इनसाइट लाइव पे जाइएगा, यहाँ पे आपको जब भी एडमिट कार्ड आएगा तब बता दिया जाएगा। बाकी आप वेबसाइट्स जो भी आपकी रेस्पेक्टिव वेबसाइट्स हैं उनको भी चेक करते रहिए। शुरू करें, बात बनी है, चलिए शुरू करते हैं। ये कितना है? 200 प्लस 12% को 12/100 लिख दूं मैं भाई। परसेंटेज का मतलब 1/100, और 1/100 को मल्टीप्लाई बाई 1/100 कब तक करेंगे ना, 12 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 इज 12/100, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। और ये ऑफ की जगह ऑफ लिखा, चाहे तो आप सीधा मल्टीप्लाई लिखेंगे, ऑफ क्यों लिखेंगे एग्जाम में? ऑफ को ऑफ ही क्यों लिखना है एग्जाम में? मल्टीप्लाई करके लिखो ना सीधा। यहाँ तो मैं आपको इलेबोरेट करने के हिसाब से लिख रहा हूँ। और ये कितना हुआ? 500। अब ये अंदर जो चीज़ लिखी हुई वो कितनी है? 64। देखिए ये जो चीज़ है ना, ये लिखी हुई है, इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ 64। ये जो चीज़ होती है इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 64। यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये लिखा नहीं जाता है लेकिन होता है, ठीक है? तो इसे स्क्वायर रूट, इसे क्यूब रूट, ठीक है? उसके ऊपर की चीज़ें हम यूज़ नहीं करते हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बहुत ही रेयरली आपको दिखेंगे। बाकी सर्ट्स एंड इंडिसेस में हम उनसे भी डील करना सीखते हैं। तो ये हो गया रूट ऑफ 64। देखिए रूट ऑफ 64 का मतलब है ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई किया है तब मुझे 64 मिला है। तो वो नंबर क्या होगा? 4, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है? 64। तो क्यूब रूट ऑफ 64 में इसे यहां लिख देता हूं। अब अगली स्टेप में मैं लिखता हूं इसको, एक स्टेप सॉल्व करके, 200 प्लस 12/100 इंटू 500 माइनस, और ये किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो ये कितना हो गया? 4। अब देखिए इससे कट जाएगा 12 इंटू 5। देखिए अब मल्टीप्लीकेशन पहले होगा, ऐसा नहीं कि पहले 212 मल्टीप्लाई बाई 5 कर दिया, नहीं 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 नहीं, पहले मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑफ सबसे प्रायर होता है, ऑफ सबसे प्रायर होता है। देखिए मैंने आपको इसलिए बोला लेफ्ट टू राइट में मल्टीप्लीकेशन या एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत बोला लेफ्ट टू राइट याद रह गया बस और एडिशन करते हुए आए हैं इधर, ऐसा मत करना कभी। केवल वो चीज मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए। तो 200 प्लस, अब देखो इनविजिबल बैरियर आपका, ये आपका बैरियर है, देख लो ये मैंने सारे बैरियर बना दिए आपके। ये कितना हुआ? 200। अब इसको सॉल्व करो कितना हुआ, और इसको सॉल्व करो कितना हुआ। इसीलिए आप जब भी ऐसे सॉल्व करोगे ना, अर्थ प्लस और माइनस को इनविजिबल ब्रैकेट देख के, तो आप ज़्यादा गलती नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आप ब्रैकेट लगा दो वहाँ पे स्टार्टिंग में 100-200 क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा ही कर लेना, बाद में आपको खुद पल्ले पड़ जाएगी बात। तो 200 और 260, और 260 में से 4 गया तो कितना हो गया? 256। हाँ 256। और ये जो चीज़ है ये x के स्क्वायर के बराबर है। उधर x का स्क्वायर भी था ना, मैंने तो LHS लिखा, बस RHS तो लिखा ही नहीं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर। तो 256 की वैल्यू x के स्क्वायर के बराबर है। मतलब मुझे ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर करने पे 256 आ जाए, या मैं दूसरी चीज ये बोलूं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो 256 किसके करने पे आता है? 16 का स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर याद नहीं करो तो ऐसा नहीं कि सबको मल्टीप्लाई कर करके देख रहे हो, 18 इंटू 18, 14 इंटू 14 ना, याद कर लो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम। हाँ बिल्कुल 16 बिल्कुल सही जवाब है, 14 गलत है, 16 इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है आगे बढ़े, चलिए। क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूं मैं। तो एक्स क्यूब प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर प्लस 30% ऑफ 50।
चलिए टाइम खत्म होने वाला है। देखिए एक्स क्यूब प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर प्लस 30। देखो अब प्लस ये एक पूरा अलग पोर्शन है और ये पूरा एक अलग पोर्शन है। वैसे इसको तो अलग क्या, दो ही एंटिटी है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो अब ये जो चीज़ है ये क्या लिखी हुई है, दिस इज 30% ऑफ 50। मुझे आप एक बात बताइए, 50 का 10% कितना होता है, 5। तो 30 कितना होगा, 5 5 5 15। तो ये जो पूरी वैल्यू है इसका मतलब कितना है, 15। ठीक है। एक्स क्यूब की वैल्यू सबसे पहले 24 का स्क्वायर और ये 25 का स्क्वायर, हाँ, और ये कितना हो गया 15, तो ये कितना हो गया 640। अपना ये सॉल्व हो गया। अब एक्स क्यूब की जो वैल्यू है वो 640 माइनस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करें, ये उठ के उधर चला जाएगा 576, और 576 उठ के जब इधर जाएगा तो अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है हमें। तो सब्ट्रैक्ट करके आंसर कितना आएगा 64। देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए अगर आप ऐसे ना करें छोटे मोटे सब्ट्रैक्शन तो भी ठीक बात है, ऐसे नहीं करना है ना, कैरी ले लिया इससे 3 फिर 10 आ गया, है ना, ऐसे नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया, बार बार बताता हूँ। देखो इन दोनों के बीच का मीडियन पॉइंट सोचो, इन दोनों नंबर्स के बीच का मीडियन पॉइंट कौन है 600। एक नंबर 600 से बड़ा, एक नंबर 600 से छोटा, इनके बीच की दूरी वही है। एक नंबर 600 से कितना बड़ा है 40, दूसरा नंबर 600 से कितना छोटा है 40 और 24 64। ठीक बात है। तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका क्यूब करने पे 64 आ जाए। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। बाकी इसे क्या बोलूंगा मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, क्यूब रूट बोथ साइड। मुझे दोनों तरफ क्या करना है, क्यूब रूट ले लेना है। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 4। 4 एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पर कितना मिलता है मुझे 64 मिलता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी 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 करिए। चलिए शुरू करें। सबसे पहली बात, एक्स परसेंटेज, एक्स परसेंटेज, एक्स परसेंटेज का मतलब x बाई 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। देखिए अगेन प्लस जो है वो इंडिविजुअल बैरियर है मेरा, इधर कुछ नहीं है, इधर एक ही प्लस था, और मल्टीप्लाई बाई 420 प्लस अंदर वाली वैल्यू की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है, ये कितना है 24% ऑफ 1650। ठीक बात है। चलिए तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर दें। इसे सॉल्व नहीं करते ना, जितना होता है उतना कर देते हैं। देखिए 24% को मैं 24/100 मल्टीप्लाई लिख दूं, 24/100 और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। ठीक है। देखिए मैं एक जीरो से एक जीरो काट देता हूं। मैं 5 की टेबल से काटूंगा इसे, तो ये कितनी बार कटेगा, और इसे काटूंगा तो ये, इसे मैं अगेन काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा। तो यहां जो मेरे पास बचा वो कितना बचा 12 × 33। अब
इससे एक 0 से 0 काट दूं, ठीक है। अब और सॉल्व करने की कोशिश मत करो ना, वरना क्योंकि 4.2 हो रहा है, ये तो 4.2 नहीं करते हैं ना इसे। इसे ऐसा कर दो 42/10x प्लस 144। ये जो मैंने लिखा है ये बात ठीक लिखी है अभी तक मैंने ना इसको 10, और आपके ये गलती मत करो, ये कर तो सकते हो खैर, पर गलती तो क्या मतलब, पर थोड़ा सा देखो इसको काट दिया एक बार और 2 से, नहीं 21/5 करने में बहुत ज़्यादा समझदारी वाला काम आपने किया नहीं है, क्योंकि अभी भी डेसिमल में ही वैल्यू आ रही है। चलो 12 × 33 कितना होता है 396। यहाँ पे आपको काम आनी चाहिए 11 की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। देखो मेरे पास क्या है 12, मेरे पास क्या 33, 33 को ब्रेक करो 3 × 11, 33 को मैंने कैसे ब्रेक किया 3 × 11, 12 मल्टीप्लाई बाई 3 × 11, क्या ये मेरे सामने 12 × 3 × 11, 12 × 3 कितना होता है 36, 36 मल्टीप्लाई बाई 11 बचा। 11 को अगर आपको कभी भी किसी 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो 12 × 3 × 11, ये कितना हुआ 36, 36 × 11, इसको खोलो और इन दोनों के बीच में इसका सम प्लेस कर दो 396, 396, तो ये आपका क्या हो जाएगा 396, ये आपका 396 है। देखिए 11 का बहुत बार बहुत यूज आता है 11, 396। अब आप ये 144 को उठा के उधर ले जाएंगे तो इधर कितना बचेगा 42x/10, और ये कितना हो जाएगा 396 माइनस 144 252, क्या है 252 बचा उधर, तो इधर मेरा था 42/10x इज इक्वल्स टू 252। चलिए देखिए यहाँ पे वैसे आप काटेंगे तो ये 7 से भी कट रहा है, इधर इधर ये दोनों 7 से भी कट रहे हैं, और ये 42 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 42 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 21 होता है, 42 होता है। मैं 21 की टेबल पढ़ना शुरू कर दूं, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 21, हालांकि 42 को भी मल्टीप्लाई करने पे कोई ऐसा नंबर आएगा जो 252 होगा क्या, चलो करके देखते हैं। 21 से करता हूं मैं या 7 से करूं, किससे करूं 21 से, 21 से कितनी बार कटेगा 21 की टेबल पढ़ना शुरू करो। देखो 252 अंदर है 21 बाहर है, सबसे पहली बार आप टेबल कितने की पढ़ोगे 1 की, है ना। ये 252 बाहर है जो थोड़ा समझ नहीं पा रहे स्टार्टिंग में, आप एक बार कोशिश कीजिए ना बस करने की। टेबल किसकी पढ़ूंगा मैं, एक बार पढ़ूंगा 21 यहाँ आएगा, नीचे 4 आएगा, फिर क्या आएगा 2 आएगा, 2 बार पढ़ूंगा तो 12, मतलब 12 से एग्जैक्ट कट रहा है। मतलब मैं इसको करता तो बात बन जाती मेरी, मतलब 42 को 6 बार करने पे 6 बार अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो, और ये मेरे को कैसे पहले ही पता लग गया था यूनिट डिजिट से। देखो 42 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है मेरे को जिसको करने पे मेरे को आखिरी में 2 मिल जाए। ऐसा कौन सा नंबर होता है 6 होता है और या 1 होता है और कोई नंबर होता है ना, नहीं होता, तो 6 ही था। फिर मैंने अप्रोक्सीमेशन लगाई, अगर मैं इसको 40 भी मान लूँ तो 40 का 6 गुना कितना होता है 240, तो बात बन रही है ना मतलब। लेकिन फिर भी मैंने 21 ही लिया ताकि आप थोड़ा सा बड़े नंबर का वर्चुअली मल्टीप्लिकेशन कर पाए। बाकी 3 से तो कट ही रहा था, 2 से तो कट ही रहा था, उसमें तो हम कर ही लेंगे, 2 से काटा, फिर 3 से काटा, फिर 7 से काटा, काटते गए, कितना हो जाएगा 12, 2 से एक बार कितना काटा 6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब आप समझे इस 10 को यहाँ पे जिंदा रखने से मुझे कितना बेनिफिट हुआ। अगर आप यहीं पर ही इसे काट देते ना, इसे आप लिख देते 2.1, 4.2 लिख देते इसे आप, तो डेसिमल में आ जाता, और एक बार डेसिमल में आती तो मूड ही खराब। फिर तो कैलकुलेशन करने का मतलब कर तो लेते ही है, खैर उस थोड़ी कर रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है, लेकिन वो स्पीड नहीं मेंटेन है। ठीक बात है, आगे बढ़े। ऐसा तो नहीं कि आप कह रहे हो सर हमें 1 मिनट दे रहे हो, आप 3-4 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, हैं देखिए सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, आपको टाइम दिया जाए तो ना। मेरा इंटेंशन ये है कि आप एक बार समझो क्वेश्चन, 20 ही समझो, 20 क्वेश्चन में सारे दाव पेच समझ लो, उसके बाद आपको जितना फास्ट करना उतना करो। चलिए अब ये क्वेश्चन आपको करना है। अब यहां थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ट्रिकी हो रहा है क्या,
बताइए मेरे को। हाँ 60 बिल्कुल सही आंसर था लास्ट क्वेश्चन का। अभी हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर देंगे। शुरू के 10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के हैं, अगलों में अप्रोक्सीमेशन मत लगाना, लिखा हुआ होता है ना क्वेश्चन के ऊपर कि अप्रोक्सीमेशन लगाना है, सिंप्लीफिकेशन लगाना है। चलिए टाइम हो गया खत्म, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिवाइडेड बाय ब्रैकेट x प्रतिशत ऑफ कितना 800 प्लस अंडर रूट ऑफ 1024 इज इक्वल्स टू, मुझे इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ कितनी होगी। 58 होगी या 59 होगी। देखिए यहां पर अभी तक आप इतने क्वेश्चन किए आपने, आपको कभी ऐसा नंबर मिला कभी जो इतना दूर हो? नहीं ना, तो फिर आप फिर कैसे मान रहे हो कि ये भी अपना 58 ही है। हाँ ये तो आप ठीक बात कर रहे हो, लेकिन ये तो आप बिल्कुल अपन बहुत बेसिक बात कर रहे हैं, मतलब कि हाँ ऐसा अपन मानते हैं, स्कूल में ऐसा मानते हैं कि ऐसा पॉइंट डेसिमल में का तो मान लिया। परसेंटेज का हुआ ना मेरे 89.4%, 45 बने तो मेरे 89.5 बने, फिर हम 86 बताने लग गए, है ना, सॉरी 90 बताने लग गए। कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जहाँ पे वो अप्रोक्सीमेशन भी डेसिमल में होगा। जैसे कि अगर एग्जाम, आप खुद सोचिए थोड़ा लॉजिक लगाकर कि क्या आपको एग्जामिनर यहाँ 58 बताना चाह रहा था इसे, या 59 बताना चाह रहा था, या 58.5 बताना चाह रहा था। अगर ये तीन ऑप्शन में से मैं आपको ऑप्शन दूं तो आप क्या चुनोगे? 58 था, 59 था, या 58.5 था? क्या था? क्या था? 58 बता रहे हैं। 58 नहीं है नेहा, ये 58.5 है। आप समझ रहे हैं ना, 58.5 के सबसे नजदीक है। मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ये लॉजिक, वापस आपको थोड़ी देर बाद वापस आऊंगा मैं। 58.5 है ये। अगर ऐसा कोई भी नंबर है जो आपको लग रहा है कि वो बीचों बीच पड़ रहा है, हालांकि ज्यादातर ही कंफ्यूजन 58.5, 49.5 ऐसे ही आएगा। ये किसका स्क्वायर रूट होता है? अब आपको कहोगे मुझे 32 का तो नहीं पता, आप तो हमेशा से बोलते हो 30 तक याद कर लो। देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। 30 का कितना होता है? 900। 35 का कितना होता है? 1225। इन दोनों के बीच में आ रहा है। भाई ये बात तो पक्की है कि ये जो नंबर है ये 30 के स्क्वायर से बड़ा है और 35 के स्क्वायर से छोटा है। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में नंबर कौन सा है? 31, 32, 33, 34। 31 का स्क्वायर करूंगा तो आखिरी डिजिट 1, 32 का करूंगा तो 4, 33 का करूंगा तो 9 और 34 का करूंगा तो 6। ये 32 का हुआ बाय कॉमन सेंस, नॉट बाय मैथमेटिक्स, है ना? क्योंकि मुझे पता है कि नंबर तो अच्छे अच्छे आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं एग्जामिनर आपसे स्क्वायर रूट सॉल्व करवाना चाह रहा है यहाँ पे कि आप वो बचपन वाला ऐसा बना के स्क्वायर रूट सॉल्व करने लग जाओ। वो तो हमें आता भी नहीं है, खैर वो तो खैर बात करने की अलग ही बात है ना? तो ये 32 का है, 32 का है। तो अब मैं इसे एक बार और सही से लिख देता हूँ। 1696 डिवाइडेड बाय, क्या ये 8x हो जाएगा? 8x, है ना, प्लस 32 बराबर 58.5। इस चीज को उठाकर उधर ले जाऊंगा तो ये, अब मैं इस चीज को अगर थोड़ा सा सही से लिख दूं तो क्या ये चीज लिखी हुई है? ये चीज लिखी हुई है। ये चीज किसके बराबर है? 32 को उधर ले जाके माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 26.5। 26.5। अब क्या ये 8 से कट रहा है? 8 से कट रहा है, 2 से तो कट रहा है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 3 डिजिट्स ना, 3 डिजिट्स देखते हैं ना 8 के डिविजिबिलिटी के लिए हम। तो देखिए मैं 8 की टेबल पढ़ना शुरू करता हूं। 1696 मैंने अंदर रखा, 8 मैंने बाहर रखा। सबसे पहले टेबल किसकी पढ़ूंगा मैं? 2 की। तो मैं सबसे पहले क्या लिख देता हूं? 2 के टेबल पढ़ने के बाद 16 को मैं एज इट इज नीचे लिख दूंगा। वर्चुअली जो आप करते हो ना बचपन से वही करना है आपको, लेकिन पेन में नहीं करने की कोशिश करके थोड़ा सा दिमाग में करने की कोशिश करना। 16, 1696, 16 बाहर था। सबसे पहले मैंने इधर 2 लिखा,
इधर नीचे 16 लिखा, कट के कितना आया 0। अगली स्टेप क्या होती, 9 को नीचे उतारना, 9 नीचे आया तो मैं सोचूंगा 8 की टेबल अब मैं कितनी बार पढ़ सकता हूं, एक बार। 9 के नीचे मैंने क्या लिख दिया 8, माइनस किया तो कितना आया 1, मैं वापस किसको उतारूंगा 6, 16 आ गया नीचे, टेबल कितनी बार पढ़ सकता हूं मैं 2 बार, तो ये कितनी बार कटा 8x नहीं काटूंगा ना, केवल 8 काटूंगा मैं। तो अब जो चीज बच रही है वो 212/x है, और ये किसके बराबर है, क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन दोनों को शफल कर दूं, इसको इधर और इसको इधर, ये 212/26.5 बराबर x। अब आप मुझे बताइए 8 या 8, हाँ 18, छोड़ो वो छोड़ो, मुझे बताओ 26.5 का 10 गुना कितना होता है, 26 200 265, 26.5 का 10 गुना कितना होता है, अगर ये इसका 10, अगर ऊपर अगर मैं 265 लिख देता तो क्या ये 10 बार पूरा पूरा कट जाता, पर ऊपर 265 तो है नहीं है, तो कटेगा उससे छोटे नंबर से। ऑप्शन देखो, ऑप्शंस का गेम है, अब देखो उसने ऑप्शंस ऐसे सेट किए हैं ना कि आपको दिमाग नहीं लगाना था, 8 ही है। आप बहुत बड़ा बड़ा अप्रोक्सीमेशन भी ले लेते ना इस क्वेश्चन में, तो भी आपका सॉल्व हो जाता वो, क्यों, नंबर इतने अलग अलग है, समझे मेरी बात। ऐसा 8 बार कट रहा है, और ये आंसर ये भी अप्रोक्सीमेट में आएगा, ऐसा लिखेंगे x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8। ये जो होता है ना, ये साइन, इसे अप्रोक्सीमेशन का साइन होता है, कभी भी कैलकुलेशन में ये यूज कर रहे होते हैं तो, ठीक है ना। चलिए, तो यहां हमने अप्रोक्सीमेशन खत्म किया है, अब हम सिंप्लीफिकेशन शुरू करेंगे, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हम आगे के टॉपिक्स आगे के सेशंस में करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन शुरू करें, अभी तक हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे थे, अब हम अप्रोक्सीमेशन नहीं लेंगे। तो टाइप 2 हमारा क्या है, सिंप्लीफिकेशन। चलिए सिंप्लीफिकेशन शुरू करते हैं, नियम अभी भी वही है, बॉड मास के ही, ठीक है। चलिए शुरू हो जाइए। विशु कह रहे हैं कि स्क्वायर 50 तक होने चाहिए। अरे पहले 30 और 15 तक अच्छे से याद कर लीजिए, होने को तो आगे तक भी होने चाहिए, लेकिन उसके आगे क्या आप निकाल सकते हो ना, उसके आगे क्या आप आसानी से निकालना सीख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 2 बार ऑफ आ रहा है, और मैंने आपको बोला कि जो प्लस माइनस का साइन होता है वो हमारा इनविजिबल क्या है, ब्रैकेट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करता हूं। आपको ऐसी कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व करनी होगी तो आप क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3, 5 गुणा 4 20, 20 प्लस 3 23, तो ये कितना हो गया 23/5। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 6 इंटू 3 इज 18, 18 प्लस 2 इज 20, 20/3। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का फिर यहां पे कितना आ गया 360 माइनस। अब ये मेरा अलग ब्रैकेट चल रहा है क्योंकि ब्रैकेट था नहीं, मैंने बनाया है आपको कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। 32% को कैसे लिख सकता हूं मैं, 32/100, और 350 को मैं क्या लिख सकता हूं 350, सॉरी 950, 950, ठीक बात है। ऐसा अब मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं। देखिए एक 0 से एक 0 कट गया, ठीक है। मैं इसको 5 से काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा 19 टाइम्स, 5 से कटेगा 2 बार, और 2 से कितना बार कटेगा 16 बार, तो ये कितना बचा 16 इंटू 19।
अब इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये 5 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, 3 से कितनी बार कटेगा, 120 बार। तो ये आ रहा है 23 इंटू 4 इंटू 120 माइनस 116 इंटू 19। ठीक है, देखिए यूनिट डिजिट हमारी कितनी आने वाली, यहाँ की यूनिट डिजिट आने वाली है 0 और यहाँ की आने वाली है 4। तो 0 माइनस 4 की यूनिट डिजिट तो 6 ही होती है, ऑप्शंस में तो सब बहुत सारे 6 है। ठीक है, हम यहाँ पे डिजिट सम भी लगा सकते हैं, मैं वो बताऊंगा नहीं क्यों लगा सकते हैं आप, क्योंकि अगर जिसको नहीं पता है वो थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज होगा, तो हम इसे सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे, फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा। वैसे मैं ऑप्शंस देखूँ तो ये लगभग 12,000 के, 11,000 के, ये 10,000 से थोड़ा बड़ा है, ये 10,000 से छोटा है, और ये 13,500 है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूर दूर है, हम कोशिश ही करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करूँ मैं इन दोनों को, तो ये कितना होता है 2 1 92 इंटू 120 माइनस 16 इंटू 9 कितना होता है 144 4 14 16 इंटू 1 14 30 304। 92 को करना है 12 से मल्टीप्लाई, 12 इंटू 2 24 4 2 108 और 2 110। मुझे 11,000 में से 300 कुछ कुछ माइनस करना है, 11,000 सॉरी 1100 11040 में से मुझे 11040 में से मुझे 304 माइनस करना है। तो यहां मेरा आंसर कितना आ रहा है, क्या ये आंसर आ रहा है क्या मेरा, मैंने सॉल्व नहीं किया है, मैंने देखा कि 11,000 है और 11,000 में से 300 माइनस करूंगा तो 10,700 ही तो आएगा, ऐसा सॉल्व किया। बाकी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जो मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है वो मैंने टेबल्स को यूज करके किया है। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो कोशिश कीजिए ऐसे करने की, क्योंकि आप इसको ऐसे करोगे ना 16 इंटू 19 तो बहुत ज़्यादा देर लग रही है। आप 16 की टेबल पढ़िए, 16 इंटू 9 144, 4 मैंने यहाँ रखा, 14 को कैरी चढ़ा दिया, 16 इंटू 1 इज 16 प्लस 40 30 304। यहाँ भी मैंने ऐसे ही किया, पहले इन दोनों को सॉल्व किया मैंने। 23 इंटू 4 कितना होता है 4 इंटू 3 2 2 यहाँ पे 1 कैरी, 4 इंटू 2 8 1 92। अब 92 इंटू 12 करना था मेरे को, 12 इंटू 2 24, 4 मैंने यहाँ रखा, 2 मैंने ऊपर भेजा, 12 इंटू 9 इज 108, 108 में 2 कैरी का जोड़ा 110 और मैंने 110 यहाँ लिखा और ये 0 का मैंने 0 वापस यहाँ लिख दिया। थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, आप भी कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 10 तक के टेबल के साथ खेलना सीखिए पहले, फिर आप आगे के वाले के साथ भी कर पाएंगे। ठीक है, 120% ऑफ 200 मैं आपको दे देता हूं टाइम 1 मिनट का, आप लोग ट्राई कीजिए सब। 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल सही प्रियंका, चलिए टाइम्स अप। सबसे पहली बात, मुझे ये चीज़ अलग से सॉल्व करनी है और ये चीज़ मुझे अलग से सॉल्व करनी है। सबसे पहले मैं ये चीज़ सॉल्व करता हूँ। 120% को मैं क्या लिखूंगा 120/100, ऑफ को मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई, 2 को मैं लिखूंगा 200 और 2.4 को मैं लिखूंगा 24/10। ठीक है, देखिए 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बचा कितना मेरे पास 24 इंटू 24। मतलब ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू कितनी है 24 इंटू 24। मैंने सॉल्व नहीं किया अभी, ऐसे ही रहने दिया। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ पे 24 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर है। अब मेरी बात आप सुनिए, ये जो चीज़ आपके सामने लिखी गई है ये 24 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर है। आप इसको 576 माइनस 196 मत कीजिए, आप इसे ऐसे भी तो सोच सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है a प्लस बी।
इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब आप इसे मन में कर पाएंगे, 24 प्लस 14 कितना होता है 38, 24 माइनस 14 कितना होता है 10, 38 और 10 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ 380। समझे मेरी बात? तो यहां पर आप ये देखेंगे कि ये 38 है और ये 10 है। देखिए छोटी छोटी बातों का बहुत फर्क पड़ता है, अगर आप रियली में कर रहे होगे ना तो ही आप समझ पाएंगे इन बातों का मतलब। ये कितना होता है 380 और माइनस इसमें से क्या करना है 23। तो जो मेरे पास चीज बची है वो है 5, ये कितना होता है 576 होता है, प्लस 380 माइनस 23। मेरा जो भी आंसर आएगा उसकी आखिरी डिजिट 3 होगी। मेरा आंसर कितना होगा 743। क्यों होगी? देखिए इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो आखिरी डिजिट क्या आएगी 6, और इसमें से मैं 23 माइनस करूंगा तो 6 में से 3 घटेगा तो आखिरी डिजिट क्या आएगी मेरी 3। ऑप्शन नंबर बी 743 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप डिजायर्ड टाइम में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता कोई बात नहीं, आंसर निकालने पे भी फोकस नहीं करना है हमें। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। यस, प्रशांत ने बिल्कुल सही बोला, प्रियंका ने बिल्कुल ठीक बोला है, 743 इज द राइट आंसर। चलिए टाइम्स अप, शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे ये सॉल्व करना है, फिर मुझे ये सॉल्व करना है, प्लस को मैंने बैरियर मान लिया, फिर मुझे ये सॉल्व करना है, फिर मुझे ये सॉल्व करना है। 4 टुकड़ों में मैंने इस क्वेश्चन को बांट दिया है, इन चारों टुकड़ों को मुझे क्या करना है सॉल्व। ठीक बात है। सबसे पहली बात इसको सॉल्व करें, x प्रतिशत ऑफ 1300, x परसेंटेज ऑफ 1300, 2 0 से 2 0 कटा तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 13x। इसका मतलब कितना है 13x। 55% ऑफ 460। अब देखिए 55% की वैल्यू कितनी होती है, 55% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 55/100, 55/100। मैं ऊपर और नीचे अगर 5 से काटूंगा तो 55 को 5 से काटूंगा तो 11 और 100 को 5 से काटूंगा तो 20। मतलब कि 55% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11/20। मल्टीप्लाई किससे करना है मुझे 460 से, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से कैंसिल हुआ 23। देखिए मैंने आज की क्लास में बताया था 11 का 2 डिजिट से मल्टीप्लीकेशन, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 253। आप कुछ नहीं करेंगे, आप 2 और 3 को ऐसे करेंगे, खींचेंगे। वैसे मैंने कैलकुलेशन स्किल्स की एक वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पे, 2 वीडियोस है, उनमें मैंने डिस्कशन किया है इस पे के बारे में। तो ये कितना है 253। तो जो सेकंड वाला पार्ट है इसकी वैल्यू कितनी है 253 इक्वल टू, अब मैं तीसरा पार्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, इधर वाला 8 से काटूंगा मैं इसे, कितनी बार कटेगा ये 21 बार, 21 बार। और ये तो x है, x ऑफ 21 कितना होता है 21x। मैं इसको 4 से काटता हूं, 4 2 8, 10, 2 और 7, 227। तो मेरे पास इन सबको हटाने के बाद मैंने सबको सॉल्व कर दिया है और सबकी इंडिविजुअल वैल्यूज मैंने लिख ली है। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, 13x प्लस 253 इज इक्वल्स टू 21x माइनस 227। ठीक है, ये चीज मेरे पास आ चुकी है। अब ये जो चीज है ये 253 है, इस वाले नेगेटिव वैल्यू को मैं उठा के इधर लेकर आता हूं तो ये प्लस 227 होता है। 21x को मैं इधर ही रखता हूं और 13x को मैं उठाकर उधर ले जाता हूं। इन दोनों को मैं ऐड करूं तो 53 7 60,
ये तो कितना हो गया 400, 460, 480, ये कितना हो गया 480 इज इक्वल्स टू, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना होगा 8x, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 480/8, तो ये कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 60 मेरा राइट आंसर है। बिल्कुल सही प्रशांत का आंसर 60 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, बाकी वीडियो तो यूट्यूब पे ही, तो आप वापस पॉज करके देख ही सकते हैं, लेकिन अभी मैं नोट करने के लिए टाइम नहीं दे रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, फिर मतलब आप बाद में देखेंगे तो आप ही को ज़्यादा दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम आ चुके हैं। तो आपको मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करनी है और आपको बॉड मास लगाना है। अगेन देखिएगा यही वाली बात, ये अलग एंटिटी है, इसको अलग से सॉल्व करिए, प्लस का साइन आ गया है, ये अलग एंटिटी है, इसको अलग से सॉल्व करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना शुरू करें। 5 × 3 15, 15 + 2 17, 17/5, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 17 × 5 85, 85 + 5 90, दैट मीन्स 90/17, प्लस 13 × 5 65, 65 + 4 69/13, मल्टीप्लाइड बाई 23 × 2 46, 46 और 6 52। ये बात ठीक है, यहां तक तो हमने कर लिया। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ये तो बड़ा आसान हो गया, 17 से 17 कट गया, 18 5 ज़ा 19, तो ये पूरी वैल्यू की एंटिटी की वैल्यू कितनी आई 18। और अब मैं इससे काटूंगा तो ये इससे कितनी बार कटेगा 4 बार, और ये होता है 69 × 4, मतलब ये 18 है। मैंने सॉरी मैंने नीचे 23 भी लिखना भूल गया मैं, ये ऊपर 4 है और ये कितना कटेगा इससे 3 बार, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 12, 18 + 12 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कितना हो गया 30। हाँ बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अगेन देखिए 11 वापस आ चुका है। अब आपको वो वाली चीज याद है, तो ये आपको पता है ये 176 है, एक सेकंड में पता है आपको ये 176 है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर निकालेंगे सब। फिफ्टीन है, सॉरी 16 नहीं है ये। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वाली चीज को देखा जाए तो ये कितना है 2516x प्लस, अभी मैंने आपको बताया था 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन 16 × 11 कितना होता है 176 इज इक्वल्स टू। अब अगर मैं इस चीज की बात करूं, इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो ये कितना है 2526 और ये कितना है 5198। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो 8 में 6 14, 4 1 कैरी 12 2, यहाँ पे 1 कैरी 5 6 7 और ये 7 7724, ये कितना हो गया 7724। यहाँ पे मैंने 2516x लिखा और ये 7724 इधर आया और ये माइनस का 176 उठ के इधर गया। ठीक है, अब मैं 176 से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, मुझे 176 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 14 में से 6 गया, कितना बचा 8, तो 11 में से 7 गया तो 4, 6 में से ये गया तो 5, 7548 7548 आ गया।
तो जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 7548 डिवाइडेड बाय 2516। अब आप इसे सॉल्व मत करिए और ऑप्शंस देख के आइडिया लगाइए कि 2500 की मैं टेबल पढ़ना शुरू करूंगा तो कितनी बार टेबल पढ़ूं तो मैं 7500 पे पहुंचूंगा? 3 बार। नीचे वाली चीज अप्रोक्सीमेटली 2500 है, ऊपर वाली चीज अप्रोक्सीमेटली 7500 है। और अब ऑप्शन पे देखिए, क्या ये इसका 5 गुना है? नहीं। क्या ये इसका 7 गुना है? नहीं। जब 5 गुना ही नहीं है तो 7, 8, 6 और 8 कैसे होगा? ऑप्शन नंबर 3 ही मेरा आंसर है। ऐसा नहीं कि आप इसे सॉल्व कर रहे हैं दो दो से काट काट के, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी हो गया फिर तो ये। आप एग्जैक्टली खुद सोचेंगे, 2500 प्लस 16 लिखा हुआ है, ये 2500 का 3 गुना कितना होता है? 7500। 16 का 3 गुना कितना होता है? 48। 7500 और 48 7548। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। यस, 3 इज द राइट आंसर। जो भी आंसर दे रहे हैं वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, मुझे ये अलग से सॉल्व करना है, प्लस का साइन आ गया, फिर ये अलग से सॉल्व करना है, फिर माइनस का साइन आ गया, मतलब ये अलग से सॉल्व करना है, फिर वो उधर है। ठीक है। सबसे पहली बात जो ये चीज लिखी गई है, सबसे पहले मुझे बताइए ये किसका क्यूब रूट है? ये किसका क्यूब रूट है? 23 है क्या? देखिए एक ऐसा नंबर, 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब अगर 7 पर खत्म हो रहा है तो 13 का भी 7 पर खत्म होगा और 23 का भी 7 पर खत्म होगा। देखिए क्यूब की एक बहुत खास बात है, हर नंबर का क्यूब एक ही नंबर पर खत्म होता है। केवल एक ही ऐसा नंबर है जिसका क्यूब 7 3 पर खत्म होता है। समझे? देखिए अब आपको लग रहा होगा कि कैसे पता लगाएं। सबसे पहली बात, 20 का क्यूब निकालना बहुत आसान है। कितना होता है? 8000। 20 का क्यूब होता है 8000। 30 का क्यूब कितना होता है? 27000। मतलब ये दोनों इन दोनों के बीच के नंबर के कहीं बीच का नंबर है। 7 का क्यूब कितना होता है? यस, 7 का क्यूब होता है 343। और क्यूब की अगेन एग्जाम इनसाइट के ऐप पर एक वीडियो है, हाउ टू फाइंड क्यूब रूट स्क्वायर रूट, तो वो भी देखिएगा। बाकी आपको अभी मोटा मोटा मैं इसलिए समझा रहा हूँ ऐसे निकाल के, बाकी इनको निकालने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन मैं वो भी वहाँ पे नहीं जाना चाह रहा क्योंकि वो एक अलग ही वीडियो बन जाएगी फिर तो वो। तो मैं आपको अप्रोक्सीमेशन से निकालना चाह रहा हूँ कि आप कॉमन सेंस से कैसे पता लगाएं। मुझे एक बात इतनी से समझ में आती है कि 3 का क्यूब किस पे खत्म होता है? 7 पर खत्म होता है, तो 13 का भी 7 पर खत्म होगा। और किसी नंबर का क्यूब 7 पर खत्म नहीं होगा 3 के अलावा। बस 3 वाली सीरीज चल रही है ना, 3, 13, 23, 33, यही सारे क्यूब 7 पर खत्म होंगे, बाकी कोई क्यूब 7 पर खत्म नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं 7 के क्यूब की बात करूं तो 7 का क्यूब होता है 343। मतलब 7 वाली सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसका क्यूब किस पे खत्म होता है? 3 पर। 7 का भी 3 पर खत्म होगा, 17 का भी 3 पर खत्म होगा, 27 का भी 3 पर खत्म होगा। और इन दोनों के बीच में ये नंबर आ रहा है, और वो नंबर कौन है? 27। ठीक है। इसकी बात करूं मैं तो आप टेबल पढ़ना शुरू करोगे तो ये कितनी बार जाएगा? 12 बार। और ये कितना होता है? 150, 150 और 30 कितना होता है? 180। ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 27 माइनस 180 बराबर x माइनस 512। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। चलिए ऐड कर लीजिए इन दोनों को, ये कितना होगा? 39 माइनस 180
और वो उठ के इधर आएगा तो 512 ऐड हो जाएगा इधर, और ये किसके बराबर है, x के बराबर है। मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो 512 में मुझे ऐड करना है 39, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 551 माइनस 180, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर। नन ऑफ दीज है, इसीलिए मैं बाकी कोई तरीका अपने नहीं कोशिश नहीं करूंगा, यूनिट डिजिट वगैरह, सिंपल माइनस ही कर लीजिए। तो सिंपल माइनस करने पे आंसर आपका कितना आएगा, 371। देखिए आप अगर आप अभी भी इसे ऐसे माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, अगर आपको लग रहा है कि मैं आंसर तो निकल पा रहा है लेकिन मैंने इसको ऐसे माइनस किया, ठीक किया, गलत कुछ नहीं किया, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के कोशिश कीजिए। मैं इसको 180 की जगह 200 मान लेता हूं, ठीक है, तो 551 माइनस 200 कितना हुआ, 351। 200 माइनस करना तो आसान है, 551 में से मैं 200 माइनस करूं तो कितना हो जाएगा, ये 351। लेकिन मेरे को 200 माइनस थोड़ी करना था, मेरे को तो 180 माइनस करना था। मैंने कितना ज्यादा माइनस किया, 20 ज्यादा माइनस किया, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 371। ये सब काम मैंने दिमाग में किया, लिख के नहीं किया, लिख के करना होता तो फिर मैं यही कर लेता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16वां क्वेश्चन हो गया, 17th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। या आप ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये आप खुद डेवलप करोगे। देखो एक तो है कि आप देख के सीखोगे, नहीं तो आप खुद सीखोगे। आप जब खुद बहुत सारे क्वेश्चन लगा लोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये मैं फालतू क्यों कर रहा हूं। यस, बिल्कुल सही जवाब है प्रशांत और प्रियंका का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये एक अलग पोर्शन है, ये एक अलग पोर्शन है, और ये एक अलग ही साइड है। शुरू करें यहाँ से। अगर मैं सॉल्व करना तो आप देखेंगे, मैं सबसे पहले इसे 7 से अगर काटूँ तो ये कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 28 बचेगा 35, तो ये कितना जाएगा, 450। 450 हो गया। मैं 5 से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 90, और 9 से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 10, और 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो जाएगा, 40। प्लस 40% को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 40% को मैं इस बार 2/5 नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 2 0 से 2 0 कटने वाले हैं, तो मैंने पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब 2 0 से 2 0 में कट कर लूं तो मेरे पास बचा 78 इंटू 40, और यहाँ पे कितना हो गया, ये x माइनस ये। मैं काम करूं, मैं 40 दोनों में से कॉमन ले लूं तो अंदर कितना बचा, 1 प्लस 78, और ये कितना बचा, x माइनस 540, ये कितना हो गया, 79 मल्टीप्लाइड बाई 40 प्लस 540, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर। मुझे इस चीज को सॉल्व करना है। 9 4 आर 36, 6 यहाँ पे 3 इधर, 28 और 3 31, 3160 प्लस 540, 40 उठा के इसको दो, 3200, 3200 में 500 ऐड करो, 3700, 3700। यस, बिल्कुल सही जवाब। ये जो चीज है यहां पर लिखी हुई है, अगर किसी को डाउट है यहां पर तो ये बात समझिए, मैं यहां बता देता हूं। ये जो चीज यहां पे लिखी हुई थी वो क्या लिखी हुई थी, 40 प्लस 40 इंटू 78, है ना। मैं यहाँ पे ये भी तो ये ठीक बात है, ये जो लिखा हुआ मैंने अभी कुछ चेंज नहीं किया। मैं 40 दोनों में से कॉमन अगर ले लूं तो पहले वाले में क्या बचा, दूसरे वाले में क्या बचा, समझे। अगर आप ऐसा ब्रैकेट खोलते हो तब 40 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर 40 को आप 78 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 3700 इज द राइट आंसर।
वैसे आप वैसे नहीं करते तो भी चलता, मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो चीज़ लिखी है सबसे प्रायोरिटी किसकी होगी, इस चीज़ का डिवीजन इससे। ऑफ सबसे पहले मतलब ये चीज़ एक साथ रहेगी और ये चीज़ इससे डिवाइड होगी। ऑफ का मतलब ये है कि ये दोनों सबसे पहले सॉल्व होंगे। तो अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिखने की कोशिश करूँ, 318 मल्टीप्लाइड बाई 5160 डिवाइडेड बाय 43% ऑफ 2400, ठीक है। ये चीज़ ऐसे लिखी जाएगी, इज इक्वल्स टू 46 मल्टीप्लाइड बाय 990 बाई 15 प्लस एक्स माइनस 2400, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख दी। ये मैंने इसलिए लिखा था कि आप समझ पाएंगे ऑपरेशंस हुए कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। ये नीचे 43 है और देखिए 43 है, प्राइम नंबर है, मतलब प्राइम नंबर किसी से कट रहा होगा, इन दोनों में से किसी से। ये इससे कट रहा हो सकता है। 3 को अगर मैं काटूं तो 6 बार 24, 6 नहीं 6 से नहीं कटा ना, ये कट रहा है क्या 43 से। 43 1 जा 43, फिर कितना आया, हाँ ये कट रहा है ना, देखिए 43 1 जा 43, 8 और 6, तो ये कितनी बार कटा, 2 टाइम्स, 120 बार कटा ये 43 से। और 24 से 120 कितनी बार कटता है, 5 बार। तो ये कितना आ गया, 318 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 15 से मैं काटूंगा तो 6 बार 90, फिर वापस 6 बार 90, 66 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा, 46 इंटू 66 प्लस एक्स माइनस 2400। यहां तक मैंने सॉल्व कर लिया। अब देखो ये 2400 है, तो ये चीज है 318 इंटू 5, 318 इंटू 5 कितना होता है, 1590, ये होता है 1590। 46 इंटू 6 इंटू 11, देखो 46 है, ये 6 इंटू 11 है। इस चीज को मैंने ऐसे लिखा। ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं ऐसे नहीं लिखता तो मुझे फिर 46 इंटू 66 करना पड़ता। हालांकि आप यूनिट डिजिट वगैरह से भी कर सकते हो, क्योंकि सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है। यूनिट डिजिट से ही करने की बता देता हूँ, वो तो आप कर ही लेंगे। यूनिट डिजिट से नहीं भी कोई किसी को नहीं पता हो तो मैं बता दूँ। ये वाली डिजिट है जिसका आखिरी डिजिट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, इसका वापस 0 आ रहा है। ये उठ के इधर जाएगी तो भी 6 आएगा, ये वाली 6 की चीज उठ के इधर आएगी तो 0 में से 6 की यूनिट डिजिट माइनस होगी, तो मेरा आंसर वो होगा जो 4 पर खत्म होता है, ठीक है। चलिए बाकी कन्वेंशनली सॉल्व करना है। ये चीज कितनी लिखी थी मैंने, ये। अब इसको मैं ऐसे इमेजिन कर लूं, 46 इंटू 6 कितना होता है, 6 6 से 36, 6 3 24 और 3 27 इंटू 11। अब वापस 11 की मल्टीप्लाई काम आएगी। अभी जो मैंने आपको पहले बताई थी वो 11 का 2 से मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन था। लेकिन अगर वो मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट से हो तो भी बात बन सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसको करना है मुझे 11 से, तो ये कितना हो जाएगा 2, फिर अगली डिजिट, सबसे पहले मैंने पहली डिजिट लिखी है, फिर उसके बाद में
इन दोनों का सम लिख रहा हूं 9, ठीक है, 2 और 7 का सम, फिर 7 और 6 का सम कितना होता है 13, मैं 13 को ऐसे लिखूंगा और फिर आगे कोई डिजिट है नहीं तो कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 3 0 3 3036 प्लस एक्स माइनस 2400। अब 3000, आप सोचिए, देखिए अब आप अगर आप अप्रोक्सीमेशन से जाना चाहें, लेकिन 820 और 954 में थोड़ा अपन कंफर्टेबल हो सकते हो। ये चीज को इससे माइनस करूंगा तो कितना आएगा 636, और 636 उठ के इधर आएगा, तो 1590 में से आपको माइनस करना है 636, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी x के बराबर। तो 1590 में से 600 माइनस करोगे तो कितना आएगा 990, और 990 में से 36 और माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 954। हालांकि मैंने आपको बताया आप इसे यूनिट डिजिट से बहुत जल्दी कर सकते थे, लेकिन आप कैलकुलेशन भी आपकी ठीक ही हो रही है अगर आप अभी प्रैक्टिस करने के हिसाब से करना चाह रहे हैं तो, इसीलिए मैं ऐसे ब्रेक कर करके मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर बढ़ा जाए तो सबसे पहली बात हमें इसे सॉल्व करना है। हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये है 76 का स्क्वायर रूट। 3249 की अगर मैं बात करूं तो 3249 अगेन 60 का स्क्वायर 3600 होता है, और 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। 2500 और 3600 के बीच में 55 का स्क्वायर कितना होता है 30-25। मतलब कि ये नंबर 56, 57, 58, 58 या 59 में से एक का है। तो ऐसा नंबर जो 9 पर खत्म हो रहा है वो किसका होगा 57। हालांकि आपने वो पढ़ा होगा ना 25 में 7 ऐड कर दो और 7 ही का स्क्वायर डाल दो, तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो ये क्या होगा 57, और ये किसका होता है 32 का, हमने आज की क्लास में पहले भी किया था। तो ये हुआ क्या, ये हुआ 35 प्लस 76 माइनस 57 बराबर रूट एक्स प्लस 32।
इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये कितना होता है 21, 21 होता है, नहीं 21 नहीं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है ना, सॉरी इन दोनों को ऐड कर देता हूँ मैं पहले। तो ये कितना हो गया 11, 1 1 11, 1 1 1, माइनस इसमें से कितना करना है 57 और इसमें से माइनस कितना करना है 32 और ये किसके बराबर है रूट एक्स के। इन दोनों को मैं माइनस कर दूँ तो ये कितना हो गया 9, 5 6 7 8, 89 के बराबर है 1 1 1 बराबर रूट एक्स। अब आप इसे देखेंगे तो ये 11 11 22 है, ये 22 है, इन दोनों का डिफरेंस 22 है, तो 22 यहाँ पर है और ये रूट एक्स के बराबर है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 484। रूट एक्स की वैल्यू अगर 22 है तो दोनों तरफ स्क्वायर करना है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 484। तो चलिए बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। आज की क्लास के सिंप्लीफिकेशन का आखिरी क्वेश्चन है ये, आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, इस सेशन का भी आखिरी क्वेश्चन है ये। हाँ बिल्कुल 484। हाँ प्रियंका अब आ चुकी है मेरी आवाज। रश्मि बिल्कुल सही आंसर है 484। डी बाई इनेबल मल्टीपल बता रहे हैं का नहीं है। देखिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अभी हम बेसिक तरीके पे बात कर रहे हैं। हालांकि मैंने कैलकुलेशन वाली वीडियोस आप देखेंगे या डिजिट सम वाली देखेंगे ऐप पर जो है, उसमें अलग अलग तरीकों की बात की गई है। लेकिन जो फर्स्ट टाइमर है उसके लिए ये ठीक बात नहीं है कि हम उसे मल्टीपल्स वगैरह ये सब चीज़ें करें, डिविजिबिलिटी रूल्स वगैरह से सॉल्व करें। इसलिए मैंने डिजिट सम भी कहीं नहीं लगाया है पूरे सेशन में कहीं भी। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। चलिए देखिए सबसे पहली बात, x की पावर अगर a है और x की पावर b है, सेम बेस पर अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। ठीक है, पावर ऐड हो जाती है। मतलब आपके सामने जो चीज लिखी गई है वो लिखी गई है 32 की पावर 0.16 प्लस 0.04। सर्ड्स एंड इंडिसेस का एक वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे मेरा, एग्जाम इनसाइट पे, उस पर मैंने पूरा सर्ड्स एंड इंडिसेस के सारे लॉ समझा रखे हैं कि सेम बेस पे डिवीजन कैसे होता है, सेम बेस पे मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो कई लोगों को लगता है कि वो केवल अलजेब्रा है, वो अलजेब्रा नहीं है, वो सिंप्लीफिकेशन में भी यूज किया जा सकता है। अब इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा 0.20। ठीक है, और 0.20 का मतलब कितना होता है 1/5। 0.20 का मतलब 1/5 होता है। तो ये जो चीज है ये क्या है 32 की पावर 1/5। अब आप मुझे बताइए 32 किसकी पावर होती है? 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। तो ये जो चीज है ना 2 की पावर 5 और फिर उसकी पावर 1/5 है। क्या ये दोनों बातें बराबर है? अब अगेन इस वीडियो में सर्ड्स एंड इंडिसेस के लॉ की बात की जाती है कि कभी भी पावर है और उसके बाद ब्रैकेट है और उसके ऊपर अनदर पावर है तो पावर इवेंचुअली क्या होती है मल्टीप्लाई होती है। 5 से 5 कटेगा, मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 होगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम ये सेशन खत्म करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, मेरे चैनल पे भी, एग्जाम इनसाइट के चैनल पे भी, आप वहां से जाके इसे देखिएगा और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और इसके पहले भी मैंने एक सिंप्लीफिकेशन का वीडियो डाला है, उसे भी देखिएगा। तो ये सारे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस हैं और आप इन्हें 1-2 बार करेंगे तो आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, गुड नाइट।